त्वमहं प्रभुरहं प्रभु। अब तो दोनों देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को कहने लगे, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। सब एक दूसरे लड़ने लगे आपस में। दोनों में पहले वाणी से वाद विवाद हुआ। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। विष्णु कहते तुम मेरे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्येष्ठ हैं। अब दोनों में इतना विवाद हुआ कि युद्ध में परिणत हो गया। अब और जो देवता आ गए आकाश में देख रहे हैं कि हे भगवान, दोनों देवता आपस में लड़ रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं। किस बात को लेकर के? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं जगत का स्वामी हूं, मैं जगत का स्वामी हूं। सब एक दूसरे को कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। भयंकर संग्राम होने लगा। इतना संग्राम छिड़ गया कि अब देवता और संग्राम में अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग हुआ एक दूसरे के ऊपर। देवता भयभीत हो गए, कहां जाएं, क्या करें? इति देवा भयं कृत्वा चिन्वन्ता शिवक्षयं जगमु कैलास शिखरं यत्रास्ते चंद्रशेखरा। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शंकर के समय पहुंच गए, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। यत्रास्ते चंद्रशेखरा, जहां पर भगवान चंद्रशेखर विराजमान है। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि 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 माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि माम। चंद्रशेखर भगवान शंकर, हम आपकी संरक्षा करो, रक्षा करो मेरी। हम सब देवता आज दोनों जगत के सृष्टिकर्ता पालन करता विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध हो गया। दोनों भिड़ गए आपस में। वे कहते हम श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे को, इनके अंदर रजो गुण अहंकार उत्पन्न हो गया। जब सब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर दोनों देवताओं के मध्य में विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। जहां देवता दोनों युद्ध कर रहे थे वह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की धरती थी। उस अरुणाचल प्रदेश की उस धराधाम पर युद्ध हो रहा था दोनों देवताओं का। भगवान शंकर स्तंभ के रूप में, एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। दोनों देवताओं ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात, हमारे दोनों के मध्य में स्तंभ रूप में ये अग्नि से जलता हुआ दहकता हुआ विशाल एक खम्भ यो ज्योति स्वरूप में कहां से प्रकट हो गया? ज्योतिरीश्वर 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 पाहि माम, ज्योतिरीश्वर 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 पाहि माम, ज्योतिरीश्वर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। ज्योतिरीश्वर महादेव भगवान शंकर का एक नाम है। और इतना ही नहीं,
इस ज्योतिश्वर नाम से भगवान शिव का लिंग है, शिवलिंग है। कहां पर? जिसके नाम से हुआ ज्योतिर्मठ। जब भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की है ना कलयुग में, जब भगवान आदि शंकराचार्य 11 वर्ष की अवस्था के थे, तब जाकर के वहां पहुंचे ज्योतिर्मठ। और उस तल वृक्ष के नीचे भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भगवान तपस्या की। तो कहते हंस तनुस्तदंतम पीक्षुतुम यजवु भित्वा पाताल निदलम गत्वा दूरतरम हरि। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, मैं सूकर का रूप धारण करके इसका मूल आदि मालूम करने के नीचे जा रहा हूं और तुम ऊपर की ओर जाओ। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया। ब्रह्मा जी का क्षीर नीर विवेक, जो क्षीर और नीर का विवेक करने वाला हंसा सो हम, सा माने वह, अहम माने है, जो वह है सो मैं हूं। सो हम
भगवान विष्णु पहले से बैठे हुए थे, सिर झुकाए, निराश मुद्रा में, हताश मुद्रा में। ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी प्रसन्न मुद्रा में उछलने लगे, हाँ, और मैं ज्योतिर्लिंग स्वरूप का मैं अंत पता लगा करके आया हूं। ये शर्त थी कि जो इसका पता लगा लेगा वही पूजनीय माना जाएगा, उसकी पूजा होगी, उसकी आराधना होगी, उसकी उपासना होगी, वह श्रेष्ठ माना जाएगा, ज्येष्ठ माना जाएगा, वो उसका पिता हो, पुत्र माना जाएगा। जो श्रेष्ठ होगा वो पिता माना जाएगा। अब तो प्रसन्न हो गए, उछलने लगे ब्रह्मा जी, और देखो गवाह के रूप में ये केतकी का पुष्प मेरे साथ में है, ये गवाही दे। केतकी पुष्प ने से हिला दिया, बोले हाँ ठीक, इन्होंने अंत लगा लिया, पता लगा लिया। तब तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने ऊंचे आसन पर बैठाया और उनकी पूजा करने लगे। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ, सह नहीं सके महेश। भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ, प्रकट हो गए, भयंकर शब्द हुआ और प्रकट हो गए। जो भगवान शंकर को प्रकट हुआ देखा, बोलो शंकर भगवान की जय हो। दोनों देवता कांप गए, ब्रह्मा जी कांप गए। भगवान विष्णु जो अपने प्रभु को देखा, भगवान शिव को सामने देखा, आहा मेरे आराध्य देव भगवान विष्णु किसकी उपासना करते हैं? भगवान शंकर की। सबसे बड़े शैव कौन है? भगवान विष्णु। और सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव किसकी उपासना करते हैं? भगवान शंकर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। भगवान विष्णु किसकी उपासना करते हैं? भगवान शंकर की। भगवान शंकर प्रकट होकर के और ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध में आकर के भगवान शंकर के मत भौं के मत से एक पुरुष प्रकट हो गया, जिसका नाम है भैरव भगवान। बोलो काल भैरव भगवान की जय हो। ये भगवान शंकर का अवतार है, भैरव रूप। ससदाथ महादेवा पुरुषम कश्चित अद्भुतम भैरवाख्यम भ्रुवो मध्यात् ब्रह्म दर्प जिघांसया। भगवान शंकर के भाव के मध्य से भैरव भगवान प्रकट हो गए और ब्रह्म दर्प जिघांसया, ब्रह्मा जी के दर्पमानी अहंकार को जिघांसया मारने को लिए, नष्ट करने के लिए, ब्रह्मा जी के अहंकार को चूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए भैरव भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, कैसे याद किया, कैसे प्रकट किया, किम कार्य, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा बस योयम विधि साक्षात जगता माद दैवतम नूनम अर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। ए वत्स भैरव, जो विधि ये ब्रह्मा है, ये अपने आप को जगत का आदि कर्ता मानता है, पालन करता मानता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आदि दैवतम, ये आदि देवता मानता अपने आप को। नूनम मर्चय खड्गेन, तुम इसकी तलवार के द्वारा, खड्गेन मानी तलवार के द्वारा, नूनम अर्चय, अर्चय मानी पूजा करो। किसके द्वारा पूजा करो? तलवार के द्वारा। किसका आदेश हुआ? भगवान शंकर का। थाने में लिखा रहता है ना, लिखा रहता है बोर्ड के ऊपर, आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूं। वहां सेवा काय की सेवा? वहां तो लठ बजते थाने में जाकर के हैं। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं भैरव जी से? नूनम अर्चय खड्गेन,
हे भैरव जी, तुम ब्रह्मा की तलवार के द्वारा पूजा करो। भगवान का आदेश पा करके, संकेत पा करके, सावई गृहीत्वैक करेण केशम तत पंचमम दृप्तमथ सत्सभाषणम छित्त्वा सुरासुतस्य निहंतो मुद्यता प्रकंपयं खड्ग मति स्फुटम करई। हेरो भगवान ने ब्रह्मा जी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके टांग लिया, और टांग करके जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, तो एक भगवान शंकर के आदेशानुसार भैरव जी ने एक मुख मस्तक काट लिया। यदि भगवान शंकर ना रोके तो 5 मस्तक उतार ले। तद पंचमम दृप्तम सत्य भाषणम, 5वां मस्तक जो भगवान ब्रह्मा जी का था, जिन्होंने असत्य भाषण किया था, झूठ बोले थे, वही मस्तक काट लिया। भगवान शंकर बस बस बस, अब तो चरणों में गिर पड़े भैरव जी। और भगवान विष्णु, हाँ भगवान विष्णु प्रभु अच्युत ने कहा, भगवान त्वया प्रतमेन पुरा हि दत्तम इदस्य पंचानन मीश चिन्हम तस्मात् चमस्वद्वाद मनुग्रहार्थम कुरु प्रसादम विदहे यमुष्मयी। त्वया प्रतमेन पुरा हि दत्तम, आपने ही ब्रह्मा जी को प्राचीन काल में 5 मस्तक दिए थे। पंचानन मीश दत्तम चिन्हम, और आज आपने ही ये 5वां मस्तक उतार लिया। ये ब्रह्मा जी कहते थे शंकर भगवान के भी 5 मस्तक हैं और हमारे भी 5 मस्तक हैं, उनसे क्या हम कम हैं? हम बराबर हैं। ये हमारे अपने आप को हमारे बराबर समझता था, इसीलिए आज हमने एक मस्तक काट करके इसे चतुरानन कर दिया। पहले था पंचानन, अब रह गया चतुरानन ब्रह्मा। प्रभु आप अनुग्रह करो, कृपा करो, हे अच्युत भगवान विष्णु ने कहा। गुरु प्रसादम, इस पर प्रसन्न हो। और भगवान ब्रह्मा जी को शाप दिया, हे ब्रह्मन तुमने छल किया है, तुमने झूठ बोले, तुमने असत्य भाषण किया है, जाओ मैं तुमको शाप देता हूं, आज की रात तुम्हारा कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनेगा। ये भगवान विष्णु का ही, भगवान शंकर का ही शाप है ब्रह्मा जी को। और केतकी के पुष्प से कहा, केतकी के पुष्प तुमने झूठी गवाही दी है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज से तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं रहा, कभी मेरे ऊपर तुम नहीं चढ़ सकता है। केतकी का पुष्प भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। और लिखा है आचार्य मंजरी में कि भगवान शंकर के ऊपर केतकी का पुष्प और चंपा का पुष्प भी नहीं चढ़ाया जाता है, चंपा का पुष्प भी निषेध माना गया है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े प्रभु, और केतकी का पुष्प चरणों में गिर पड़ा, भगवान मुझे क्षमा करो, अपराध हो गया, मैंने झूठी गवाही दी, मैं आपसे सत्य भाषण किया है। तो ब्रह्मा जी को आचार्य पद पर नियुक्त किया कि यज्ञ में जाओ तुम्हारी पूजा होगी। बिना ब्रह्मा के आचार्य पद पर बैठे हुए कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ में ब्रह्मा जी का पद दिया जाता है, ब्रह्मा जी को स्थान दिया जाता है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और केतकी के पुष्प से कहा जाओ कि तुम किसी मंडप में, जब मंडप छाया जाता है तो उस मंडप के बहाने तुम मेरे ऊपर तुम्हारी छाया हो सकती है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, तुम किसी प्रकार से हमारे ऊपर छाया तुम्हारी हो सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, तुम्हारे द्वारा पूजा स्वीकार नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने इस पाप को दूर करने के लिए, मैं सत्य बोला हूं, जगह पुष्कर में तपस्या की थी, पुष्कर में यज्ञ किया था, इसीलिए पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। भैरव जी को ब्रह्महत्या लग गई,
भैरव जी कहते भागे भागे फिर मेरा कैसे उद्धार कल्याण होगा। तब कहते हैं ब्रह्मा जी का जब काशी में पहुंचे हैं तो काशी में क्षेत्र में पहुंच करके कपाल मोचन कुंड है, कपाल मोचन, वहां पर जब भैरव जी पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी का जो मस्तक था भैरव जी के जो हाथ में चिपका हुआ था वहां जाकर के गिर गया, छूट गया। इसलिए कपाल मोचन वह तीर्थ बन गया। लोग आज भी अपने पितरों का वहां श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान देते हैं। और एक और कथा आती है, भैरव जी जब भागे भागे घूमे तो जाकर के बद्रीनाथ पर पहुंच गए। बद्रीपुरी में जाकर के ब्रह्म कपाली है, तीर्थ है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध जाकर करते हैं ब्रह्म कपाली में। कहते हैं प्रयागराज गया जी हाई कोर्ट है और बद्रीनाथ सुप्रीम कोर्ट है। जो अपने माता पिता का पितरों का जो श्राद्ध यदि कहीं नहीं कर पाया उन्होंने तो कहते बद्रीनाथ में जाकर के ब्रह्म कपाली में जाकर करते हैं तो वो सर्वमान्य होता है और पूर्वों का उद्धार होता है। ब्रह्म कपाली घाट अरदंडा किनारे आज भी है। जब कभी जाना हो तो जाकर के वहां लोगों से पूछना। हम तो वहां 7 वर्ष रहे, निवास किया है तो सब मालूम है। भक्त वत्सल भगवान की ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने भगवान की बहुत स्तुति वंदना की, क्षमा प्रार्थना की और भगवान शंकर कि आज से ये हमारा जो ज्योतिष रूप शिवलिंग जो उत्पन्न हुआ इस स्तंभ रूप में जो प्रकट हुआ है, ये आज का महापर्व है जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि का पावन पर्व। पृथ्वी पर आज से यह पर्व सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, सब उत्तम माना जाएगा। इसका नाम है महाशिवरात्रि पर्व। और इतना ही नहीं, दोनों देवताओं को बैठा करके भगवान शंकर ने शिव मंत्र की दीक्षा दी है, भगवान विष्णु को और भगवान ब्रह्मा जी को। नंदी किशोर कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, भगवान शंकर ने पुनस्तयो तत्र तिरापटम गुरु प्रकल्प मंत्रं च समादिशत् परम निधाय तच्छीण कराम्बुजं शनैः उदङ्मुखं संसितयो सहाम्बिका। दोनों देवताओं को, ब्रह्मा को और विष्णु को बैठा करके भगवान शिव ने उदंग मुखा, उत्तर की ओर मुख करके, और उन दोनों के ऊपर डाला, वस्त्र डाला। देखिए एक दीक्षा देने का विधान, भगवान शिव ने दोनों देवताओं ऊपर डाला वस्त्र और वस्त्र डाल करके सहाम्बिका, अपना जो परम शक्ति मंत्र है, शिव पंचाक्षर मंत्र है, उसकी दीक्षा दी कान में। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव शक्ति से जो युक्त मंत्र है, जो ओम में तीनों आ जाते हैं, आ उ मा, उमा महेश, भगवान शिव और शक्ति, जो चंद्रकार जो बिंदी है वही शक्ति का प्रतीक है। त्रि उच्चार्या गृहीन मंत्रम यंत्र तत्रोक्ति पूर्वकम शिष्यौ च
तौ दक्षिणायामात्मानं च समर्पयत। भगवान शिव ने जब दोनों देवताओं को, ब्रह्मा और विष्णु को शिव मंत्र की दीक्षा दी, अपना कर कमल रखा, उन दोनों के ऊपर अपना वरदस्त रखा, दोनों के ऊपर प्रसन्न हुए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर चराचर के गुरु हैं, जगत की आत्मा है। कहा प्रभु मंत्र का जो विधान है 3 बार त्रिउच्चार्य, गुरु जो है शिष्य के कान में 3 बार मंत्र का उच्चारण करता है। ये मंत्र की दीक्षा है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र की दीक्षा दी। जैसा कि कल मैंने बताया था 5 प्रकार की दीक्षा होती है। यद्यपि तंत्र चूड़ामणि में 8 प्रकार की दीक्षा बताई गई है। तो भगवान शिव ने मंत्र की दीक्षा दी है और 3 बार कान में मंत्र बोला है और फिर 3 बार शिष्य से सुना जाता है कि आप सुनाइए पढ़ करके। ये दीक्षा का विधान है। तब मंत्र का जपने का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, सनकादि ऋषियों को, ये दीक्षा की परंपरा चली आ रही है। नारायणं पद्म भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़ पदं महन्तं गोविंद योगीन्द्र मथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदमं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वातुककारमन्यान् असमद गुरुं संततिमान तोष्मि। ये गुरु शिष्य की बहुत बड़ी परंपरा है प्राचीन काल से। नारायणम, भगवान शिव ने नारायण को मंत्र दिया, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति ने अपने पुत्र पाराशर को दिया, पाराशर ने अपने पुत्र व्यास जी को दिया, व्यास जी ने अपने शिष्य या पुत्र सुखदेव भगवान को दिया, सुखदेव भगवान ने अपने पुत्र या शिष्य गौड़पादाचार्य को दिया, गौड़पादाचार्य ने अपने शिष्य गोविंद भगवत पादाचार्य को दिया, गोविंद भगवत पादाचार्य ने अपने शिष्य भगवान आदि शंकराचार्य को दिया, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य तोड़काचार्य, पाद पद्माचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य 4 शिष्यों को दिया। तो 4 शिष्यों ने अपने चारों मठों में अपने अलग अलग शिष्यों को मंत्र देखते चले आए। वही मंत्र जो है गुरु के द्वारा मिश्रा जी को मिला, वही मंत्र गुरु जी के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। तो ये मंत्र की जो परंपरा है, दीक्षा की जो परंपरा है, दीक्षा की परंपरा कोई आज से नहीं है। ये दीक्षा की परंपरा हमारी आदि काल से, युगों से चली आ रही है। और ये परंपरा भगवान शंकर ने यहाँ करके दिखाया है कि ये दीक्षा का विधान कैसे होता है। ये दीक्षा दी भगवान शिव की। उन्होंने कहा प्रभु दक्षिणा मेरे लिए क्या आदेश है। दक्षिणा भगवान शंकर ने दक्षिणा के लिए कहा, दोनों देवताओं ने कहा आत्मानं च समर्पयतो दक्षिणायाम आत्मानं। दक्षिणा के रूप में क्या दे रहे हो? बोले हमारी जो आत्मा है प्रभु वो आपको समर्पण हो। मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है, मेरी साधना, उपासना, शक्ति, समय, सब कुछ प्रभु, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरी आत्मा आप हैं। मैंने आपको सर्वस्व दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। का आज से हमारा ये परम पावन व्रत, कौन? महाशिवरात्रि का पावन व्रत माना जाएगा। भूमंडल पर जो प्राणी नर नारी इस पावन व्रत का अनुष्ठान करेंगे, उपवास करेंगे, साल भर व्रत रहो चाहे ना रहो, महाशिवरात्रि का व्रत रह लिया तो सब व्रत हो गया। व्रतों का राजा है महाशिवरात्रि। एकादशी भी है।
भगवान के शिवलिंग की स्थापना और ओंकार जप का विधान। भगवान शिव की उपासना करने का अधिकार समस्त स्त्री पुरुष नर नारी सबको है। मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग उसका एक अलग महत्व होता है। ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग और उसका अधिक महत्व होता है। देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग उसका और अधिक महत्व होता है। और स्वयंभू शिवलिंग होता है जो उसका और अधिक महत्व होता है। जो स्वयंभू शिवलिंग है भारत में, जो अपने आप प्रकट हुए हैं किसी न किसी माध्यम से, जिसे कहते ज्योतिर्लिंग, उनका सर्वश्रेष्ठ उत्तम महत्व होता है। उससे कम महत्व होता है जो देवताओं के द्वारा स्थापित होते हैं। और देवताओं के अलावा ऋषियों के द्वारा जो स्थापित किए गए उनका और कम महत्व होता है। जो मानव के द्वारा स्थापित किए गए हैं उनका महत्व कम होता है। और भगवान शिव का शिवलिंग केवल आप अंगूठे के बराबर घर में स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अंगुष्ठ से अधिक बड़ा होने पर उसे आप कहीं घर के बाहर शिवालय में ही स्थापित कर सकते हैं, किसी स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में रखने का ग्रहे विधान नहीं है। घर में जो दो ज्योतिर्लिंग यानी दो शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। 3 शक्ति, 2 शंख, 2 गणेश घर में नहीं रखना चाहिए, इससे हानि होती है। लेकिन शिवालय में 1 से अधिक शिवलिंग हो सकते हैं। घर में 2 शंख नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 शंख हो सकते हैं, एक दक्षिणावर्ती और एक वामावर्ती, यानी एक बजाने वाला शंख और एक केवल अभिषेक पूजन के लिए शंख। जो अभिषेक पूजन के लिए शंख होता है वो बजाने वाला नहीं होता है, उसमें बजाने की विधि नहीं है। वो उसे कहते दक्षिणावर्ती शंख होता है। उसका जल साग्राम पर, गणेश जी पर, भगवान विष्णु पर, श्री यंत्र पर उस जल के द्वारा अभिषेक करने का विधान है। जो बजाने वाला शंख है वो केवल बजाया जाता है, उसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वो उच्चिष्ट हो जाता बजाने से। भले धोके रख दो, बात अलग है। तो घर में 2 शंख नहीं होना चाहिए, 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए, और 3 शक्ति, 3 दुर्गा की मूर्ति पीतल की एक साथ बराबर की एक साथ नहीं होनी चाहिए। कैलेंडर की बात अलग, कैलेंडर तो कमरे कमरे में टंगे रहते हैं, वो अलग बात हो गई। और सज्जनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहते हैं ब्राह्मण को ओम नमः शिवाय नमः का प्रयोग पहले करना चाहिए, और क्षत्रिय को और वैश्य को नमः का प्रयोग अंतिम में करना चाहिए। शिवाय नमः। ओम का यद्यपि अधिकार स्त्रियों को नहीं है, लेकिन जो दीर्घ ओम होता है उसका अधिकार नहीं है। दीर्घ ओम, कुछ देश में कुछ महात्मा कथावाचक ऐसे भी लोग हैं जो मंच पर बैठ करके दीर्घ ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, ये दीर्घ ओम हो जाता है। और ओम शिवाय नमः ह्रस्व ओम हो गया। तो ह्रस्व का अधिकार माताओं को है शिव पंचाक्षर मंत्र में, क्योंकि ओम ही प्रणव है। मंत्रों का जो प्राण होता है वह ओम ही है, क्योंकि जब तक मंत्र में ओम नहीं रहेगा तब तक मंत्र जो है शक्तिशाली नहीं होता है, सिद्धदायक नहीं होता है। और प्रत्येक अक्षर का, यानी शिव पंचाक्षर में 5 अक्षर हैं, छठवां माना जाता है ओम। यदि 5 लाख मंत्र का जप हो जाता है तो कहते हैं वो मंत्र सिद्ध हो जाता है।
और यदि 5 करोड़ शिव मंत्र का जप हो जाए तो भगवान शंकर और वह मंत्र सामने प्रकट हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जो ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन 10,000 शिव मंत्र का जप करता है और जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण पूजने के योग्य है। कर्म कांड में उसका पूजने में का नियम बताया गया है। और जो ब्राह्मण न संध्योपासन करते हैं, न जप करते हैं, न गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, उन्हें तो श्राद्ध में खिलाने का भी निषेध माना गया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, हालांकि यहां तो ब्राह्मण कम है, नीम गांव में 2-4 घर, जलापुरा में ब्राह्मण ज्यादा है, नकेलपुरा में भरा पड़ा है ब्राह्मण। तो लेकिन ऐसे भी हैं जो साधक हैं, जो गायत्री का अनुष्ठान व्रत करने वाले हैं। त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो एक काल संध्या तो करते ही हों। वो जो एक काल भी संध्या नहीं करते हैं, शिव पुराण में उन ब्राह्मणों को बहुत कुछ कहा गया है, अब वो कहने लायक नहीं है। तो राधे राधे। राधे राधे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव क्षेत्र का वर्णन किया गया है, नंदकिशोर भगवान ने सुनाया है। शिव क्षेत्र किसे कहते हैं? पर्वत, वन, घनघोर जंगल, इस संपूर्ण पृथ्वी जो 50 करोड़ योजन की है, इस पृथ्वी का विस्तार जो है 50 करोड़ योजन है। अभी 20 मिनट कथा का समय और है 5 बजने में। आप मिश्रा जी ने हमसे कहा था एक व्यक्ति कोई उठे तो समझो खतरा है। अब जो है हमारे अवस्थी जी उठ के जा रहे हैं, कुछ लोग लघु शंका के लिए जा रहे हैं। अवस्थी जी है ना, तो अगर 2 लोग उठे तो समझो और ज्यादा खतरा बढ़ रहा है, अगर 3 लोग उठे तो समझो अब बंद कर दो। तो माता तो शांत बैठी हुई है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मनुष्य के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उनके चारों ओर 100 हाथ तक, 100 हाथ कहते एक हाथ में 24 अंगुल 1.5 फुट होता है। अब आप नाप लो कि भगवान शंकर के जो मनुष्य के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग हैं उनके 100 हाथ तक शिव क्षेत्र कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह शिवलोक का अधिकारी होता है। जो ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, उस शिवलिंग से चारों ओर 1000 हाथ तक शिव क्षेत्र माना जाता है। उस 1000 हाथ तक यदि कोई प्राणी का प्राणांत होता है तो वह शिव क्षेत्र के भीतर माना जाता है और वह भगवान शंकर कैलाश लोक का गामी होता है। और जो देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं उनके चारों ओर इतने ही प्रमाण का 1000 हाथ तक जो क्षेत्र होता है वह शिव क्षेत्र कहा जाता है। उस बीच में, उस शिव क्षेत्र में किसी मनुष्य का, प्राणी का, जीव जंतु का प्राणांत होता है तो भगवान शंकर के शिवलोक का अधिकारी होता है। और जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिव ज्योतिर्लिंग है और उनके चारों ओर 100 योजन तक शिव क्षेत्र माना जाता है। तो हमारा पूरा भारतवर्ष
आप लगा लो, आप कहाँ, उज्जैन नगरी, वाराणसी नगरी, केदारनाथ, बैद्यनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, पूरा देश भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है। यद्यपि और भी हैं, सर्वम शिव क्षेत्रम भारतवर्षम प्रकीर्तयेत्। ये हमारा संपूर्ण भारतवर्ष भगवान शंकर का शिव क्षेत्र है। और इस भारतवर्ष में जो प्राणी, जो मनुष्य भगवान शिव की साधना करते हुए उसका प्राणांत होता है, वह भगवान शंकर के शिवलोक का अधिकारी है। और शंकर भगवान की जय हो। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरणीशं। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरधीशं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे। हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव शिव भोले नमः शिवाय। शिव शिव भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बम बोलो नमः शिवाय। सब मिल बोलो नमः शिवाय। मिल बोलो नमः शिवाय। सब मिल बोलो नमः शिवाय। सब मिल बोलो नमः शिवाय। जोर से बोलो नमः शिवाय। जोर से बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं नंदकिशोर ने कहा है भगवान, जो इस क्षेत्र में 7 रात 5 रात 3 रात 1 रात निवास करता है, उसको भी शिव पद की प्राप्ति होती है। लेकिन तीर्थ में जाकर के, इन तीर्थों में जाकर के, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्य मुकत्वाद्यापुत्या नरः। इन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के मनुष्य को चाहिए सदा स्नान दान जप आदि करना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य इन तीर्थों में जाकर के, इन सुक्षेत्रों में जाकर के ऐसा नहीं करते हैं, अन्यथा रोग दारिद्र्यम, तो उन्हें क्या प्राप्त होता है? रोग, दरिद्र और मुकत्वा, मूक, बहरे, लंगड़े आदि शरीर से बिगड़ जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति
तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहते हैं अन्य क्षेत्र में आप पाप करते हुए तब तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो तीर्थ क्षेत्र नष्ट हो जाता है पाप। और यदि आपने तीर्थ क्षेत्रों में अगर पाप किया तो जानते क्या मिलता है? वज्र के समान वो हो जाते हैं कठोर। वज्रलेप भविष्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किए हुए पाप वज्र के समान कठोर हो जाते हैं, वह नहीं कर सकते हैं, उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। बाजी बाजी जाते हैं बद्रीनाथ, गए वहां पहुंच करके क्या करते हैं? शरीर तो वहां है लेकिन उनका मन यहां रखा है घर में। बार बार फोन करते हैं, हाँ भैंस बंदी भीतर बांध देना, फसल पक चुकी है काट लेना, धानी बाहर पड़ी उठा लेना, कल लेबर को बुला देना, और बेटा स्कूल गया कि नहीं गया है आदि है दुनिया की बाजी बाजी। हमने खुद देखा है ताश खेलते हुए वहां बुंदेलखंड के लोग जाते हैं, जालो जिला वाले ताश खेलते बद्रीनाथ में जाकर के, लकड़ियां खेल रहे हैं। हाँ जैसे शिव पुराण यहाँ हो रहा है तो गांव में कहीं गौ लकड़ी खेल रही हो, फर लगे होंगे है ना, क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा फर ही तो बोलते। हम कोई विदेशी थोड़ो यहीं के जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो तीर्थों में जाकर के शिव क्षेत्र में कोई भी तीर्थ हो, अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः। जो वर्ष में जन्म लेकर के इन शिव क्षेत्रों का, इन तीर्थों का दर्शन नहीं करता है, भगवान शंकर की उपासना नहीं करता है, भगवान से ऊपर जल नहीं चढ़ाता है, उनका अभिषेक नहीं करता है, वह मनुष्य जीते जी मुर्दे के समान है। और मरने के बाद यम यातना, यम नरक का गामी बनता है। नंदकिशोर भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सदाचार का वर्णन किया है। सदाचार किसे कहते हैं? सभी वर्णों का उचित ये अधिकार है। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य उदय तक, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक, और सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक, ये 24 घंटा का समय होता है, जो 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर में 4 दिन के और 4 रात्रि के। इन 8 प्रहरों में कम से कम अगर 4 प्रहर के 8 प्रहर के 1 घंटा ले लिया जाए, या आधा घंटा ले लो, कहते नहीं लोग कि एक घड़ी आदि घड़ी, आदियु में पुण्याद, वो तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो हम इतना थोड़ा समय निकाल करके हम सदाचार का भी पालन करें और भगवान शिव के शिवलिंग के पूजन का विधान बतलाया है। वैदिक मंत्र अब वैदिक मंत्र तो बहुत से लोग जानते नहीं और पंडित उपलब्ध नहीं होते हैं कभी कभी तो, और बहुत से ऐसे गांव हैं, कई आसपास भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां कोई कर्मकांडी ब्राह्मण अब नहीं, गांव के गांव खाली हो गए, और जो कुछ हैं भी तो अशुद्ध मंत्र बोलते हैं। लेकिन अन्ना में कनवा राजा चल रहा उनका। तो कहते हैं केवल शिव पंचाक्षर मंत्र पढ़ करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप प्रत्येक सामग्री अर्पण कर सकते हैं।
तो भगवान शिव की, क्योंकि इसी शिव पंचाक्षर मंत्र से 10,000 मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव को सबसे अधिक यदि मंत्र प्रिय है तो यही शिव मंत्र प्रिय है, यही पंचाक्षर प्रिय है। भगवान ने 7 दिनों की कल्पना की, उत्पत्ति की। क्या इसको आप जान सकते हैं या कभी जानने का प्रयास किया कि 7 दिन होते हैं, इस 7 दिन किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं, कब से बने हैं? क्या किसी वैज्ञानिक की देन है या किसी मनीषी की, विद्वान की देन है या किसी विदेशी की देन है, किसी की अंग्रेज की देन है? नहीं नहीं, ये देन है भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने 7 दिन की कल्पना की, 7 दिनों का निर्माण किया। आदि देवा सर्वज्ञ करुणाकरा सर्वलोकोपकारार्थम वारां कल्पितवान प्रभु। भगवान शंकर ने 7 वारों की कल्पना की, 7 दिन बनाए। संसार के, ध्यान पूर्वक सुने, संसार के वैद्य जो सर्वज्ञ परमात्मा ने संपूर्ण औषधियों के औषधि स्वरूप आरोग्य देने के लिए आदित्यवार का निर्माण किया। आदित्यवार कहते हैं सूर्यवार, आदित्यवार को कहते हैं सूर्यवार, रविवार, है ना। और हमारे यहां क्या कहते हैं अपनी हिंदी में? इतवार। इतवार, इतवार मानी विश्वास। आदित्यवार औषधि के निर्माण के लिए। और देखिए आप, जितने जो बीजों की जो कल्पना है, जो बीजों की उत्पत्ति हुई है, ये कैसे उत्पत्ति हुई है? इन्हीं आदित्यवार और चंद्रवार, इन्हीं 2 के द्वारा उत्पत्ति हुई है। आप मिट्टी को छान करके, बारीक से बारीक कपड़े से छान के मिट्टी को एक गमले में रख दें, धूप में आप प्रयोग करना। मिट्टी को कपड़े से छान करके एक गमले में भर के रख दें धूप में, वर्षा आएगी, वर्षे का पानी आप उसमें खाली रखा रहने दो। भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, उसमें अंदर बीज की उत्पत्ति हो जाएगी। वर्षा आने पर उसमें से घास निकल आएगी, उसमें से जड़ी बूटी घास कोई ना कोई जरूर खड़ा हो जाएगा। आपने बोया नहीं है, किसी ने बोया नहीं उसमें, तो बीज की उत्पत्ति कहां से होती है? भगवान सूर्य और चंद्रमा की किरणों से बीजों की उत्पत्ति होती है। तो जहां जैसी जलवायु होती है, जहां जैसा वातावरण होता है, वहीं वैसे बीज जो है उत्पन्न हो जाते हैं उसमें, गमले में। इस बात का शिव महापुराण में प्रमाण है। लोग कहते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई, बीज पहले बीज बना कि पहले वृक्ष बना? यदि वृक्ष होगा तभी तो बीज बना होगा, लेकिन नहीं। ये गारंटी के साथ शिव महापुराण में इसका उल्लेख किया गया है। भगवान शंकर ने आदित्यवार का निर्माण किया, रविवार, इतवार, इतवार मानी विश्वास। विश्वास क्या है? विश्व भगवान शंकर है। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। विश्वास के प्रतीक स्वरूप कौन है? भगवान शंकर है। श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा का प्रतीक कौन है? भवानी मैया पार्वती गौरा। भवानी शंकर बंदे, ऐसे भवानी शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्तुति करता हूं, वंदना करता हूं। भवानी शंकर वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इन दोनों के बिना आप कुछ नहीं देख सकते हैं। श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, उस ईश्वर की का आप दर्शन नहीं कर सकते हैं बिना श्रद्धा, बिना भक्ति के, बिना विश्वास के। जब हमारे जीवन में विश्वास आएगा, रविवार आएगा, तो हमारा जीवन में फिर क्या आता है? सोमवार। सोमवार की कल्पना भगवान शंकर ने की। संपत्ति के निर्माण के लिए, संपत्ति की वृद्धि के लिए। और स्वामी कार्तिक का जन्म सोमवार को हुआ था। दुर्गत के नाश के लिए भगवान ने सोमवार की उत्पत्ति की और अपने दुर्भाग्य का नाश करने के लिए, अपने संकटों का, दुख का नाश करने के लिए भगवान ने मंगलवार को बनाया, मंगलवार का निर्माण किया। और भगवान शंकर ने लोक का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु का प्रिय दिन है बुधवार, बुधवार का निर्माण किया। भगवान विष्णु के अवतार बुधवार को हुए प्राय। भगवान शंकर ने अपनी पुष्टि के लिए, समाज की प्राणियों की पुष्टि के लिए, रक्षा के लिए, आयुष्मान बनने के लिए, बनाने के लिए बृहस्पतिवार का निर्माण किया, गुरुवार का निर्माण किया। इस त्रिलोक में सृष्टि की रचाने के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए शुक्रवार का निर्माण किया। और भगवान ने सारे संसार के आयु के, परमात्मा ने आयु के लिए और दारिद्र दुख मिटाने के लिए, दीर्घ आयु बनने के लिए शनिवार का निर्माण किया। दारिद्र दूर करना है, दारिद्र को दूर करना है तो शनि की पूजा करनी चाहिए। रोगों को नष्ट करना है, औषधि प्राप्ति के लिए, रोगों की शांति के लिए तो आदित्यवार भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो, चेचक हो, शरीर में और कोई बीमारी, क्षय रोग हो, उसे चाहिए 3 साल तक भगवान सूर्य का व्रत करे, उपासना करे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य में रोली, चंदन, कुमकुम, केसर, लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्पण करे। और रविवार के दिन नमक और तेल का भक्षण न करे, एक बार भोजन करे तो कहते हैं उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। सज्जनों, भगवान सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने इन आदित्यवार की कल्पना करके रविवार के स्वामी शिव, चंद्रवार की स्वामी दुर्गा, मंगल के स्वामी स्कंद, बुध के स्वामी विष्णु, बृहस्पति के स्वामी यम, शुक्र के स्वामी ब्रह्मा और शनि के स्वामी इंद्र मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने के लिए 7 दिन बनाए। जब आपके जीवन में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, आस्था होगी, भक्ति होगी तो आपका जीवन सौम्यमय होगा। सौम्य कहते हैं सोमवार को। आपके जीवन में सौम्यता आएगी, सोमवार आएगा। जब आपका जीवन सौम्यता आएगी तो आपका जीवन मंगलमय होगा, मंगलवार आएगा। जब आपका जीवन मंगलमय होगा आपका जीवन, तो आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी। बुधवार आएगा, जब बुद्धि आपकी निर्मल होगी तो आपको गुरु कृपा करेंगे, गुरुवार आएगा। जब गुरु कृपा करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। शुक्रवार आएगा, वो जब शुक्रवार होगा तो आपके जीवन में शनि माने धीरे धीरे, शनिवार माने धीरे धीरे सब काम बनते चले जाएंगे। शनि कंथा, शनि पंथा, शनि पर्वत लंघनम, शनि विद्या, शनि वित्तम पंचैतानि शनि शनि। तो हमारे काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। इसलिए इन 7 दिनों की कल्पना की है। नेत्र रोग, सिर रोग, कुष्ठ रोग,
आदि की पीड़ा होने से अधिक भगवान रविवार की उपासना, रविवार का व्रत करे। और बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए घर में संपत्ति की वृद्धि के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी का पूजन करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत अन्नादि का दान दे, भोजन करावे। रोग की शांति के लिए भौमवार को महाकाली भगवती का पूजन करे और उड़द की दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल का दान करे, ब्राह्मण को भोजन करावे। बुधवार के दिन भगवान विष्णु का दधि युक्त और पूजन करे और पुत्र के लिए, मित्र के लिए, कलत्रादि अपनी पत्नी में प्रेम स्नेह बना रहे की पुष्टि के लिए बुधवार भगवान विष्णु का पूजन करे। आयु की इच्छा से पुरुष को चाहिए कि अपने पुष्टि के लिए देवताओं गुरु बृहस्पतिवार का पूजन करे, व्रत करे, उपवीत वस्त्र, दूध, घी आदि दान करे। और भोग की इच्छा के लिए शुक्रवार के दिन 6 रसों से भोजन हमको प्राप्त हो, अधिक से सुंदर भोजन प्राप्त हो, तो ब्राह्मणों को और उत्तम उत्तम स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण आदि दान करे। माताओं को अकाल मृत्यु से बचने के लिए शनिवार के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करे, भगवान शंकर की आराधना करे। तो कहते हैं तिल का होम, तिल का हवन और तिल का दान और तिल का भोजन आदि कराने से भगवान शंकर उस घर में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से 7 दिनों की कल्पना की और देश में यज्ञ काल पात का निरूपण किया है। कैसे, कहां साधना करने से कितना फल प्राप्त होता है। देखिए, घर में जो आप साधना की जाती है उसका थोड़ा फल प्राप्त होता है, उससे अधिक जो फल प्राप्त होता है वो गौशाला में साधना करने से प्राप्त होता है। और गौशाला 10 गुना अधिक फल होता है जल के समीप, सरोवर के समीप, किसी दिव्य सरोवर के समीप में साधना करने से 10 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। उसे 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है बिल वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे, तुलसी के नीचे, आंवले के नीचे पूजन करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, साधना करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और उससे 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है किसी देवालय के समीप में करने से, उसे 10 गुना अधिक फल होता है किसी तीर्थों में यज्ञ, हवन, पूजा आदि करने से, उसे 10 गुना अधिक फल होता है गंगा आदि नदियों किनारे तपस्या और दान आदि करने से, यज्ञ करने से। उससे 10 गुना अधिक फल होता है गंगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, बेवनी, नर्मदा, सरयू आदि नदियों किनारे करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और उसे 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है समुद्र के किनारे यज्ञ आदि करने से, सागर। इस प्रकार से मनुष्य को जो ज्ञान निष्ठ हैं, जो योग निष्ठ हैं, जो तपोनिष्ठ हैं, ऐसे यतियों का, सन्यासियों का भोजन कराने से भी उसको फल प्राप्त होता है। अन्नदान का विधान बतलाया है यहां पर। कैसे अन्नदान करने के बाद भी 10 प्रकार के और दान होते हैं। अन्नदान के बाद सम्मान पूर्वक बुलाना, अच्छी तरह से मलमल के पैर धोना, दूसरा। तीसरा वस्त्र आदि दान करना। चौथा गंध, तुलसी, गंध, चंदन आदि का दान करना। घृत युक्त पुआ आदि खिलाना, सुंदर पदार्थों को खिलाना। 6 रस से युक्त भोजन को खिलाना, तांबूल खिलाना, दक्षिणा देना, नमस्कार करना और 8 कदम उसके साथ में चलने से भी वो उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कल आप लोगों को भगवान शंकर की कितने पार्थिव पूजा करने से कितना फल प्राप्त होता है यह श्रवण करेंगे। रुद्राक्ष का क्या महत्व है, भगवान शंकर का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसका फल श्रवण करेंगे। और भस्म लगाने का क्या फल होता है, ये सब आप लोग कल श्रवण करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम, भगवान का 2 बार नाम। हेलो। फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना।
फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना, नित ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी तो बना जाना, नित ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी तो बना जाना। तुझे अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ, तुझे अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ। तेरे दर पर आकर मैं नित धूनी रमाता हूँ, क्यों भूल गए भगवान मुझे समझ के बेगाना। फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना, मेरी नाव भव डोले तुम ही तो हो खिवैया मेरे, मेरी नाव भव डोले तुम ही तो खिवैया हो, जग के रखवाले तुम ही तो कन्हैया हो, कर नंदी सवारी तुम भव पार लगा देना। फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले आना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जातो श्रोत्राय प्राण समुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, प्रभु बन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, अक्षय माला बन माला मुंड माला धारी, शिव मुंड माला धारी, चंदन मृगमद चंदा, केसर तिलक सुगंधा, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे, शिवा बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव, हर मथे
कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता शिवा त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव महाविष्णु सदा शिवा जानत अविवेका शिवा जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी शिवा नंदी ब्रह्मचारी निते उठ दर्शन पावक निते उठ भोग लगावत महिमा की भारी ओम हर 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 महादेव शाम सदा सुखी आरती जो कोई जन गावे शिवा सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर हर महादेव ओम जय शिव ओम तारा मन रत शिव ओम तारा मन भज शिव ओम तारा शिव पीते बंद ज्वाला महाविष्णु सदा शिवा भोले भोलेनाथ महाशिवा हर भागी धारा ओम हर 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 महादेव पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम उज्जयेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि कमलारे माला फुलकालिकायै कपाले मालां तुलसे फिराय विद्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय त्वमेव मातः पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव तद्लीगर्भशम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पुष्पैः वन्दनम् आराधिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री भगवते शाम्प्रदाय शिवाय नमः ओम जग्नेन यज्ञमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाम् तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम महादेव्यै विद्महे सर्वशक्त्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्तिकामुकुलचम्पकपाटलाब्जै उन्नादजातकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणि शिवशङ्कर चरणकमलमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सांब सदा शिवाय नमः सच्चिदानंद भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो रमापति रामचंद्र की जय हो वृंदावन विहारी लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो राम जन्मभूमि की जय हो कृष्ण जन्मभूमि की जय हो सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो।